जो संदेश तुम्हें दिया जा रहा उसका अर्थ है वह साधारण नहीं है। अगर तुम महादेव में आस्था रखते हो तो इस क्षण को हल्के में मत लेना, क्योंकि ब्रह्मांड तुम्हें एक महत्वपूर्ण चेतावनी दे रहा है और यह संदेश तुम्हारे जीवन की दिशा बदल सकता है। महादेव कहते हैं, ध्यान से सुनो, क्योंकि आज जो बताया जा रहा है उसका असर तुम्हें कल स्पष्ट दिखाई देगा। कल तुम्हारे घर एक व्यक्ति आने वाला है। उसका आगमन संयोग नहीं है। वो किसी ऐसी बात, किसी ऐसी ऊर्जा, किसी ऐसे संकेत से जुड़ा है जो तुम्हारी किस्मत के अगले पड़ाव से सीधे जुड़ता है। हो सकता है तुम उसे जानते हो या वह तुम्हारे लिए अजनबी हो, लेकिन उसके साथ जो उद्देश्य आ रहा है वह ईश्वरीय योजना का हिस्सा है। आकाश तुम्हारी हर गतिविधि पर नजर रखे हुए हैं। कई दिनों से स्वर्गदूत तुम्हारे आसपास की ऊर्जा को पढ़ रहे हैं। कुछ लोग तुम्हारे सामने सरल बनकर बात करते हैं, लेकिन उनके भीतर छुपे इरादे तुम्हें दिखाई नहीं देते। कुछ बातें ऐसी हैं जिन्हें तुम महसूस तो करते हो पर समझ नहीं पाते। और यही कारण है कि यह संदेश तुम्हें अभी दिया जा रहा है, क्योंकि कल जो होने वाला है वह तुम्हारे भीतर के संदेहों को स्पष्टता में बदल देगा। देवदूत बताते हैं कि यह व्यक्ति कोई साधारण संदेश नहीं ला रहा। उसके शब्द, उसके सवाल, उसका व्यवहार, यहाँ तक कि उसकी उपस्थिति सब तुम्हारे जीवन के एक गुप्त सत्य को उजागर करेंगी। वह तुम्हारी यात्रा के अगले चरण की चाबी लेकर आ रहा है। ये कुंजी किसी दरवाजे को नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक परिवर्तन को खोलती है। ब्रह्मांड कई हफ्तों से तुम्हें संकेत भेज रहा है। अचानक आने वाले विचार, पुराने लोगों के सपने, अचानक बेचैनी या बिना वजह गहरी शांति, ये संकेत तुम्हारी आत्मा को तैयार कर रहे थे। तुमने महसूस किया होगा कि कोई तुम्हें दूर से देख रहा है, जैसे कोई तुम्हारे कदमों पर धैर्य से नजर रखता हो। यही ऊर्जा कल पूरी तरह प्रकट होने वाली है। लेकिन याद रखो, यह संदेश डराने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारी रक्षा करने के लिए है। महादेव कहते हैं कि तुम्हें किसी भी प्रकार की हानि नहीं होगी। ईश्वरीय शक्ति तुम्हारे घर को चारों ओर से सुरक्षित किए हुए है। जो व्यक्ति कल आएगा वह किसी बुरी मंशा से नहीं आएगा, बल्कि उसकी उपस्थिति तुम्हें एक ऐसी चीज से मुक्त कर सकती है जिसे तुम लंबे समय से ढो रहे थे। किसी पुराने भ्रम से, किसी अधूरे अध्याय से या किसी ऊर्जा से जो अब तुम्हारे जीवन में स्थान नहीं रखती। कभी कभी ब्रह्मांड तुम्हारी परीक्षा किसी व्यक्ति के माध्यम से लेता है, और कभी कभी वही व्यक्ति तुम्हें एक नए मार्ग की ओर ले जाता है। यह व्यक्ति तुम्हारी कहानी में क्या भूमिका निभाएगा, यह तुम्हें कल समझ में आएगा। लेकिन इतना निश्चित है कि उसका आगमन देवदूतों द्वारा नियुक्त किया हुआ है। महादेव कहते हैं कि तुम अंदर ही अंदर अपने रास्ते पर सवाल कर रहे थे। क्या ईश्वर ने तुम्हारी पुकार सुनी? क्या तुम्हारी प्रार्थनाएं अनदेखी रह गई? क्या तुम्हारी आत्मा की वे बातें जिन्हें तुमने शब्दों में नहीं कहा, सुनी भी गई या नहीं? ये संदेश उसी का उत्तर है। परमेश्वर ने हर पुकार सुनी है, और अब समय है कि तुम्हें वह संकेत दिया जाए जिसे तुम लंबे समय से महसूस कर रहे थे, लेकिन पहचान नहीं पाए थे। कल का दिन तुम्हारे लिए एक मोड़ होगा। एक ऐसा मोड़ जिसका वजन तुम्हारी आत्मा पहले से महसूस कर चुकी है। तुम्हारा मन भले ही तैयार ना रहा हो, लेकिन तुम्हारी आत्मा अनेक दिनों से इस क्षण की प्रतीक्षा कर रही थी। देवदूत तुम्हारे द्वार पर खड़े हैं। वे कहते हैं, जागृत रहो, सतर्क रहो, लेकिन डरो नहीं। दिव्य संरक्षण में हो और तुम्हारे आसपास की हर घटना ईश्वरीय नियंत्रण में है। कोई भी नकारात्मक ऊर्जा तुम्हें छू नहीं सकती, क्योंकि यह समय तुम्हारे लिए परिवर्तन, स्पष्टता और उन्नति का समय है। जो होने वाला है वह वही सत्य सामने लाएगा जिसे तुम महसूस करते थे, लेकिन स्वीकार नहीं कर पाते थे। और यही वह क्षण है जिसके लिए ब्रह्मांड महीनों से तुम्हें तैयार कर रहा था। महादेव कहते हैं, विश्वास रखो, ऊर्जा बदल रही है, हालात बदल रहे हैं, और तुम्हारी यात्रा अब एक नए अध्याय में प्रवेश कर रही है। तुम्हें सिर्फ ध्यान से सुनना है, समझना है और ईश्वर की मार्गदर्शना को स्वीकार करना है, क्योंकि कल तुम्हारी कहानी का एक छिपा हुआ पन्ना खुलने वाला है। स्वर्ग चाहता है कि तुम ये समझो कि कल का क्षण तुम्हारे जीवन में यूं ही नहीं आने वाला। ये इस बात की पुष्टि है कि परमेश्वर ने तुम्हारी हर पुकार सुनी है। तुम्हारी कहानी का कोई हिस्सा अनदेखा नहीं हुआ। धैर्य रखो, जीवन में दुख आएंगे, कष्ट आएंगे, पर याद रखो, जैसे विष पीकर भी मैंने अमृत का मार्ग दिखाया, वैसे ही तुम्हारे दुख भी तुम्हें मजबूत बनाने आए हैं। जो ठहर कर सहता है वही आगे चलकर प्रकाश बनता है। तुम्हारी यात्रा का एक भी कदम ईश्वरीय दृष्टि से छिपा नहीं था। जो भी देरी तुमने महसूस की वो तुम्हें रोकने के लिए नहीं थी,
वो तुम्हें सही दिशा में लाने के लिए थी। जिन निराशाओं ने तुम्हें कमजोर किया, वे तुम्हारे रास्ते से हटाकर तुम्हें उस मंजिल की ओर ले जा रही थी जिसे तुम अभी तक देख नहीं पा रहे थे। तुम लंबे समय से शांत शक्ति के साथ चल रहे हो, बिना शिकायत के, बिना किसी शोर के। तुमने दर्द भी अकेले सहा, प्रार्थना भी चुपचाप की और उम्मीदों को भी दिल में दबा कर रखा। तुम उन परिस्थितियों से गुजरे हो जिनके बारे में लोग जानते भी नहीं और शायद कभी जानेंगे भी नहीं। संघर्ष और हर पल को देखा है। इसी कारण कल आने वाला समय सिर्फ एक साधारण मुलाकात नहीं है। यह एक आध्यात्मिक मोड़ है। एक ऐसा मोड़ जो तुम्हारी चेतना को अगले स्तर पर ले जाएगा। देवदूत कहते हैं कि हाल ही में तुम्हारा दिल भारी रहा है। तुम्हारे मन में ऐसे सवाल उठे हैं जिन्हें तुमने किसी से साझा भी नहीं किया। तुम सोचते रहे कि कुछ लोग अचानक बदल क्यों गए, कोई दूर क्यों हो गया, किसी ने मौन का रास्ता क्यों चुना, जिसने परवाह दिखाई वही अचानक अपरिचित क्यों लगने लगा। कल जो व्यक्ति तुम्हारे घर आएगा, उसके आगमन में इन सवालों का एक अदृश्य धागा जुड़ा हुआ है। उसके शब्द, उसका व्यवहार या उसके आने का कारण किसी न किसी रूप में तुम्हें कोई महत्वपूर्ण संकेत देगा। स्वर्ग चाहता है कि तुम ईश्वर पर पूरा भरोसा रखो। आधा नहीं, डगमगाता हुआ नहीं, बल्कि पूर्ण विश्वास। कल का विचार तुम्हें अनिश्चित कर सकता है, लेकिन याद रखो, परमेश्वर पहले से ही तुम्हारे कल में मौजूद है। कोई और तुम्हारे द्वार तक पहुंचे उससे पहले ही भगवान वहां खड़े हैं। तुम जिस चीज को लेकर डरते हो उसकी पूरी शुरुआत और अंत ईश्वर पहले से जानता है। वो तुम्हारे आगे चल रहा है, तुम्हारी राह को साफ कर रहा है और तुम्हारे घर को प्रकाश एक और सुरक्षा से ढक रहा है। कल जो व्यक्ति आएगा वो किसी उद्देश्य के साथ आएगा। हो सकता है वह खुद उस उद्देश्य को नहीं समझे, लेकिन स्वर्ग समझता है। वो किसी संदेश, किसी प्रश्न या किसी साधारण सी बात के बहाने आएगा, लेकिन उस मुलाकात का असली मतलब उससे कहीं गहरा होगा। तुम छोटे छोटे संकेत महसूस करोगे, उसके स्वर में बदलाव, चेहरे की हिचक, आंखों की बेचैनी या कोई अनहा भाव। इन संकेतों को हल्के में मत लेना। तुम्हारा अंतर्ज्ञान मजबूत होगा और तुम भीतर से एक खिंचाव या दबाव महसूस करोगे। यही ईश्वर की फुसफुसाहट है। तुम्हारे भविष्य में कुछ ऐसा है जो अटकी हुई ऊर्जाओं या बची हुई गलत मंशाओं के कारण रुका हुआ था। कल वो रुकावट टूटेगी जब तुम उस व्यक्ति को देखोगे, जब वह बात करेगा या जब वह क्षण घटित होगा। तभी एक आध्यात्मिक दरवाजा खुलेगा। शायद तुम्हें तुरंत समझ ना आए, लेकिन अगले कुछ दिनों में तुम पूरी स्थिति में बदलाव महसूस करोगे। मन हल्का होगा, रास्ते खुलेंगे, पुराने बोझ हटेंगे और वो चीजें जो महीनों से ठहरी हुई थीं अचानक चलने लगेंगी। ये वही दिव्य परिवर्तन है जिसकी तैयारी तुम्हारी आत्मा लंबे समय से कर रही थी। देवदूत बार बार कहते हैं, इसे अनदेखा मत करो। ये क्षण पहले से तैयार किया गया है। तुम्हें कोई हानि नहीं होगी, तुम गुमराह नहीं होगे और तुम अकेले नहीं हो। तुम सुरक्षित हो और तुम चुने हुए हो। तुम्हें हर कदम पर मार्गदर्शन दिया जा रहा है। जब यह व्यक्ति कल आए, शांत रहो, धैर्य में रहो और ईश्वर से जुड़े रहो। किसी भी बात से डरने की आवश्यकता नहीं है। अपने आप पर संदेह मत करो। अधिक सोचने की जरूरत नहीं है। सिर्फ सुनो, देखो और ईश्वर को वो दिखाने दो जो तुम्हें देखना है। कई बार सबसे गहरे सत्य साधारण क्षणों में सामने आते हैं। कभी कभी दिव्य उत्तर ग्रंथों से मिलता है जिनकी तुमने कल्पना भी नहीं की होती। और कल ऐसा ही एक उत्तर तुम्हारे सामने आएगा। उस मुलाकात के बाद तुम्हारे दिल में एक अजीब सी हल्की सी महसूस होगी, जैसे कोई अदृश्य भार अचानक उतर गया हो। ये इसलिए होगा क्योंकि कल एक चक्र का अंत है। भ्रम का अंत, अनिश्चितता का अंत और उस आध्यात्मिक रुकावट का अंत जो तुम्हारी राह में दीवार बनकर खड़ी थी। तुम एक नए अध्याय में प्रवेश कर रहे हो, एक ऐसे चरण में जहां दिव्य सुरक्षा तुम्हें पहले से कहीं अधिक घेर लेगी। आज रात और कल सुबह प्रार्थना करो। डर के कारण नहीं, बल्कि जुड़ाव के कारण। प्रार्थना तुम्हारे भीतर प्रकाश लाती है, तुम्हारे निर्णयों को स्पष्ट करती है और तुम्हारे अंतर्ज्ञान को अत्यंत सशक्त बनाती है। और जब कल वो क्षण आएगा, तुम जान जाओगे कि यह संदेश आज क्यों दिया गया था। जब तुम प्रार्थना करते हो तो स्वर्ग तुरंत हर दिशा में सक्रिय हो जाता है। परमेश्वर चाहता है कि तुम उससे जुड़े रहो, ताकि कल आने वाला क्षण तुम्हें आध्यात्मिक रूप से तेज, भावनात्मक रूप से शांत और मानसिक रूप से स्पष्ट अवस्था में मिले। तुम सोच रहेगे कि स्वर्ग अभी इस तरह का संदेश क्यों भेज रहा है। इसका कारण यह है
कि तुम एक ऐसे दौर में प्रवेश कर रहे हो जहां ईश्वरीय हस्तक्षेप बिल्कुल सामने दिखने लगता है। तुमने लंबे समय से भरोसे के साथ चलना जारी रखा, भले ही तुम्हें परिणाम देर से दिखे हों, लेकिन अब तुम्हारी दिशा बदल रही है। जो चीजें छिपी हुई थीं वे सामने आ रही हैं। जो बाधाएं तुम्हारे रास्ते में थीं उन्हें हटाया जा रहा है, और जो आशीर्वाद तुम्हारी पहुंच से बाहर लगे थे वे अब तुम्हारी ओर बढ़ रहे हैं। कल इसी बड़े परिवर्तन का एक छोटा लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा है। देवदूत अपने प्रकाश और सुरक्षा के साथ तुम्हारे पास खड़े हैं। वे तुम्हें आश्वस्त करते हैं कि तुम सुरक्षित हो। तुम्हारे साथ कुछ भी अशुभ नहीं होगा। ईश्वर पर भरोसा करो, प्रार्थना करो, और वह तुम्हें उसी मार्ग पर ले जाएगा जिसे उन्होंने तुम्हारे लिए चुना है। जो सत्य तुमसे छिपा हुआ था वही अब तुम्हारे सामने प्रकट होने वाला है। इस संदेश को अपने हृदय में शांतिपूर्वक उतरने दो। याद रखो, ईश्वर तुम्हें देखता है, तुम्हें प्रेम करता है, तुम्हारी रक्षा करता है और हर कदम पर मार्गदर्शन देता है। कल भय का समय नहीं है, यह रहस्य खुलने का समय है। ये संरेखण का क्षण है। ये वो दिव्य समय है जिसका इंतजार तुम्हारी आत्मा लंबे दिनों से कर रही थी। जब वो व्यक्ति आएगा, तुम भीतर से कुछ बदलता हुआ महसूस करोगे। तुम पहचान जाओगे कि यही वह क्षण है जिसकी सूचना स्वर्ग ने पहले ही दे दी थी। उस भावना पर विश्वास रखना। ये तुम्हारे अंतर्ज्ञान की नहीं, परमेश्वर की आवाज है। देवदूत कहते हैं कि वे तुम्हारे साथ हैं। अहंकार छोड़ो, मैं कैलाश पर रहता हूं, पर भस्म धारण करता हूं। इससे सीखो, ऊंचाई सादगी से आती है, घमंड से नहीं। अहंकार तुम्हें अकेला करता है, विनम्रता तुम्हें महान। वे इतनी स्पष्टता से बोलते हैं कि उनकी आवाज तुम्हारी आत्मा की सबसे गहरी जगहों तक पहुंच जाती है, क्योंकि वह जानते हैं कि तुम हाल के दिनों में उन संकेतों को समझने की कोशिश कर रहे थे। अचानक उठी बेचैनी, बदलती भावनाएं, बिना कारण आए स्वप्न, या वो एहसास कि कुछ महत्वपूर्ण तुम्हारी ओर बढ़ रहा है। ये हम ये सब आकस्मिक नहीं था, ये तैयारी थी। वे कहते हैं, ये संदेश ऐसा नहीं है जिसे अनदेखा कर दिया जाए। मैं तुम्हें आदेश देता हूं, सुनो, ये तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है। कल कोई व्यक्ति तुम्हारे घर आने वाला है, और उसका आगमन तुम्हारी जीवन यात्रा को एक नई दिशा देगा, और तुम्हें आध्यात्मिक रूप से तैयार रहना होगा। ये शब्द रहस्यमय लग सकते हैं, लेकिन इन्हें डराने के लिए नहीं कहा गया, बल्कि जगाने और सशक्त बनाने के लिए। महादेव कहते हैं, तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। तुम सुरक्षित हो, तुम्हें बस विश्वास बनाए रखना है। उनकी उपस्थिति में सांस लो और इस संदेश को अपने हृदय की गहराई तक समाने दो। देवदूत जानते हैं कि कौन सी बातें तुम्हें परेशान करती हैं। रात के वो क्षण जब तुम अचानक जाग जाते हो, ये सोचते हुए कि कोई व्यक्ति बार बार तुम्हारे विचारों में क्यों आ रहा है। वो उलझन भी जानते हैं जो अचानक मन पर भार की तरह बैठ जाती है, और वे उन छुपे हुए डर को भी समझते हैं जो बदलाव के समय उभरते हैं। इसीलिए वे आज आगे आए हैं। वे उस स्थान में प्रकाश लाते हैं जहां संदेह पनपने की कोशिश करते हैं। वे दृढ़ता से बोलते हैं ताकि तुम ध्यान दो, क्योंकि कल आने वाला व्यक्ति कोई संयोग नहीं है। ये पिछले कई हफ्तों, शायद महीनों से तुम्हारे आसपास तैयार हो रहे एक बड़े परिवर्तन से जुड़ा है। तुमने देखा होगा कि लोग अलग तरह से व्यवहार कर रहे हैं। बातचीत का स्वर बदल रहा है। कुछ बातें बार बार दोहराई जा रही हैं। पुराने चेहरे अचानक स्वप्नों में दिखाई देने लगे हैं, या अचानक विचार तुम्हारे भीतर गूंजते हैं, मानो किसी ने उन्हें तुम्हारी आत्मा में फुसफुसाया हो। ये खतरे के संकेत नहीं है, ये ईश्वरीय संरेखण के संकेत हैं। संकेत कि वो बात, वो सत्य, वो स्थिति या वो निर्णय जिसका समय आ चुका है, अब तुम्हारे सामने आने वाला है। महादेव कहते हैं कि कल आने वाला यह व्यक्ति उस चीज से जुड़ा है जिसे ईश्वर चाहता है कि तुम देखो, समझो और साहस के साथ स्वीकार करो। ईश्वर कभी भी किसी व्यक्ति या परिस्थिति को तुम्हारी जिंदगी में बिना उद्देश्य के प्रवेश नहीं करने देता। वो उद्देश्य कभी आशीर्वाद होता है, कभी सुरक्षा, कभी खुलासा और कभी हीलिंग। लेकिन हर परिस्थिति में वो तुम्हारे साथ है। इसीलिए डर की कोई जगह नहीं है। डर केवल संदेश को धुंधला करता है और हृदय को भारी करता है। इसके बजाय सुनो, सांस लो और इस संदेश को अपनी आत्मा में उतरने दो। महादेव कहते हैं, कल जो व्यक्ति तुम्हारे द्वार पर आएगा उसके पास कुछ महत्वपूर्ण होगा। ये कोई सूचना हो सकती है, कोई संदेश, कोई स्वीकारोक्ति,
कोई पुरानी सच्चाई या कोई ऐसा अनुरोध जो तुम्हारे भीतर हलचल पैदा कर दे। उसके आने से तुम्हारे आसपास की ऊर्जा बदल जाएगी। और जब तुम यह शब्द पढ़ रहे हो, तुम्हारा अंतर्ज्ञान पहले ही प्रतिक्रिया कर रहा होगा। जैसे तुम्हें पहले से पता था कि कुछ होने वाला है, वो एहसास वास्तविक है। जब आध्यात्मिक क्षेत्र तुम्हें तैयार करता है, तो तुम्हारा मन, आत्मा और शरीर तीनों संकेत देने लगते हैं। इसीलिए तुमने हाल के दिनों में वो अजीब सी जागरूकता महसूस की, जिसे तुम शब्दों में समझा नहीं पा रहे थे। ईश्वर तुम्हें तैयार कर रहा है। और देवदूत कहते हैं कि जो व्यक्ति कल आने वाला है, वह उसी चीज से जुड़ा है जिससे तुम्हारी आत्मा लंबे समय से चुपचाप संघर्ष कर रही थी। कभी कभी यूनिवर्स ऐसे मोमेंट्स क्रिएट करता है जब ट्रुथ, क्लैरिटी और सॉल्यूशन तुम्हारे लाइफ में बिल्कुल राइट टाइम पर एंटर करते हैं। और देवदूत कहते हैं कि कल ऐसा ही एक मोमेंट है, एक मोमेंट जो आध्यात्मिक समय की रचना है। इसीलिए वे आपको अभी तैयार कर रहे हैं। आप सुरक्षित हैं। आपके जीवन में कोई नेगेटिव हलचल नहीं आने वाली। ईश्वर आपके स्थान को प्रकाश से भर रहे हैं, आपकी आत्मा को शक्ति से ढक रहे हैं और आपके मार्ग को दिव्य गाइडेंस से सुरक्षित कर रहे हैं। कल का मतलब डर नहीं है, बल्कि रियलाइनमेंट है, एक परिवर्तन है, एक ऐसा सत्य है जो बहुत समय से रुका हुआ था और अब अपनी जगह तक पहुंचना चाहता है। देवदूत आपको ये समझाना चाहते हैं कि जब वे तुरंत मैसेज देते हैं, तो वह भय पैदा करने के लिए नहीं, बल्कि दिशा देने के लिए होता है। क्योंकि ये संदेश आज आपके हृदय तक पहुंचना चाहिए, अभी इसी पल, ताकि आपकी आत्मा आने वाले समय के साथ तालमेल बिठा सके। पिछले कई दिनों, शायद हफ्तों से आप भावनाओं के उतार चढ़ाव से गुजरे होंगे। कभी भारीपन, कभी अचानक स्पष्टता, कभी आशा, कभी बिना कारण बेचैनी। यह सब आध्यात्मिक तैयारी का हिस्सा था। आपकी आत्मा उस ऊर्जा के साथ स्वयं को समायोजित कर रही थी जो आपके द्वार पर आने वाली है। और कल उस पहेली का एक महत्वपूर्ण टुकड़ा आपके सामने प्रकट होगा, एक व्यक्ति के माध्यम से। महादेव कहते हैं कि आपको ध्यान से श्रवण करना है, क्योंकि हर सत्य शब्दों में नहीं बोला जाता। कुछ सत्य चेहरे की अभिव्यक्ति में, आवाज की कंपनों में, मौन में और ऊर्जा में छिपे होते हैं। आप जो महसूस करेंगे वही असली मैसेज होगा। उस क्षण में ईश्वर आपके इंट्यूशन के माध्यम से बोलेंगे। आपको भीतर से तुरंत समझ आ जाएगा कि क्या सत्य है, क्या महत्वपूर्ण है और क्या आपके जीवन के उद्देश्य से जुड़ा है। वह व्यक्ति जो कल आएगा, वह भी इस क्षण के लिए भीतर से लंबे समय से दबाव महसूस कर रहा था। उसकी आत्मा पर कुछ भारी था और अब उसे कदम उठाने की प्रेरणा दी गई है। ये संयोग नहीं है, ये दिव्य हस्तक्षेप है। कल कोई ऐसी बात सामने आएगी जिसे या तो छुपाया गया था, टाला गया था या बहुत समय से कहने में देरी हो रही थी। और यदि आपको चिंता हो कि आप कैसे प्रतिक्रिया देंगे, महादेव जी कहते हैं चिंता मत करो। जिस क्षण की जरूरत होगी, आपको वही शब्द, वही समझ, वही शांति मिल जाएगी, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ खड़े हैं। आपको केवल शांत रहना है, खुला रहना है और भरोसा बनाए रखना है। महादेव जी आज आपसे एक सरल प्रार्थना करने के लिए कहते हैं, लंबी नहीं, कठिन नहीं, बस हृदय से निकला एक वाक्य है, प्रभु मेरा मार्गदर्शन करें, मेरी रक्षा करें और मुझे वह दिखाएं जो मुझे जानना आवश्यक है। बस यही ये प्रार्थना आपके आसपास दिव्य स्पष्टता सक्रिय कर देगी। आपका अंतर्ज्ञान आपका सबसे बड़ा उपहार है। आपने पहले भी कई बार ऊर्जा में बदलाव को महसूस किया है। घटनाओं के होने से पहले ही यही वह माध्यम है जिसके द्वारा ईश्वर आपसे संवाद करते हैं। और कल यह अंतर्ज्ञान पहले से कई गुना अधिक मजबूत होकर आपका मार्गदर्शन करेगा। आपके मन में सवाल हो सकते हैं, ये व्यक्ति कौन है, क्यों आ रहा है, क्या कहेगा, क्या बदल जाएगा। महादेव जी कहते हैं, आपको अभी सब जानने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप पहले सब जान लेते, तो जरूरत से ज्यादा सोच में पड़ जाते या डर जाते। इसलिए परमेश्वर चाहते हैं कि आप इस क्षण में शांति और विश्वास के साथ प्रवेश करें। जो आना है आएगा, जो प्रकट होना है होगा, और आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। कल के बाद आप पीछे मुड़कर कहेंगे, अब समझ आया, यही कारण था कि देवदूत मुझे पहले से सचेत कर रहे थे। आप भ्रमित नहीं रहेंगे। आप हल्कापन, राहत और स्पष्टता अनुभव करेंगे, क्योंकि जो छिपा हुआ था वह खुलकर सामने आएगा।
ये संदेश आज इसलिए दिया गया है ताकि आपका दिल अप्रस्तुत ना हो। आपकी डर से नहीं बल्कि शांति, जागरूकता और आध्यात्मिक स्पष्टता के साथ। महादेव जी कहते हैं आप सुरक्षित हैं, आप संरक्षित हैं, आप ईश्वरीय मार्गदर्शन में हैं और आपके साथ कुछ भी अशुभ नहीं होगा। महादेव जी कहते हैं कि यह क्षण आपके कल्याण के लिए रचा गया है। देवदूत अपने उज्जवल प्रकाश की ढाल के साथ आपके चारों ओर खड़े हैं। आपके वातावरण को शांति से, आपके घर को सुरक्षा से और आपके आने वाले कल को दिव्य व्यवस्था से घेर रहे हैं। वे चाहते हैं कि आप इस संदेश पर गहरा विश्वास रखें। विश्वास कि आप अकेले नहीं चल रहे। विश्वास कि आध्यात्मिक जगत पहले से आपके आगे चल रहा है, आपके लिए मार्ग साफ कर रहा है, वातावरण को तैयार कर रहा है, बातचीत को सही दिशा दे रहा है और ऊर्जा को इस प्रकार सुरक्षित कर रहा है कि कल आपके लिए डर नहीं बल्कि ज्ञान लेकर आए। जो भी हो, चाहे जो भी शब्द बोले जाए, जो भी सत्य सामने आए या जो भी ऊर्जा आपके स्थान में प्रवेश करे, आप अपनी जगह पर स्थिर, शांत और सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि आप अकेले नहीं हैं। दिव्य शक्ति आपके पीछे खड़ी है। तुमने महसूस किया होगा कि कोई तुम्हें दूर से देख रहा है, जैसे कोई तुम्हारे कदमों पर धैर्य से नजर रखता हो। यही ऊर्जा कल पूरी तरह प्रकट होने वाली है। लेकिन याद रखो, यह संदेश डराने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारी रक्षा करने के लिए है। महादेव कहते हैं कि तुम्हें किसी भी प्रकार की हानि नहीं होगी। ईश्वरीय शक्ति तुम्हारे घर को चारों ओर से सुरक्षित किए हुए है। जो व्यक्ति कल आएगा, वह किसी बुरी मंशा से नहीं आएगा, बल्कि उसकी उपस्थिति तुम्हें एक ऐसी चीज से मुक्त कर सकती है जिसे तुम लंबे समय से ढो रहे थे। किसी पुराने भ्रम से, किसी अधूरे अध्याय से या किसी ऊर्जा से जो अब तुम्हारे जीवन में स्थान नहीं रखती। कभी कभी ब्रह्मांड तुम्हारी परीक्षा किसी व्यक्ति के माध्यम से लेता है और कभी कभी वही व्यक्ति तुम्हें एक नए मार्ग की ओर ले जाता है। यह व्यक्ति तुम्हारी कहानी में क्या भूमिका निभाएगा, यह तुम्हें कल समझ में आएगा। लेकिन इतना निश्चित है कि उसका आगमन देवदूतों द्वारा नियुक्त किया हुआ है। महादेव कहते हैं कि तुम अंदर ही अंदर अपने रास्ते पर सवाल कर रहे थे। क्या ईश्वर ने तुम्हारी पुकार सुनी? क्या तुम्हारी प्रार्थनाएं अनदेखी रह गईं? क्या तुम्हारी आत्मा की वे बातें जिन्हें तुमने शब्दों में नहीं कहा, सुनी भी गई या नहीं? ये संदेश उसी का उत्तर है। परमेश्वर ने हर पुकार सुनी है और अब समय है कि तुम्हें वह संकेत दिया जाए जिसे तुम लंबे समय से महसूस कर रहे थे, लेकिन पहचान नहीं पाए थे। कल का दिन तुम्हारे लिए एक बड़ा मोड़ होगा, एक ऐसा मोड़ जिसका वजन तुम्हारी आत्मा पहले से महसूस कर चुकी है। तुम्हारा मन भले ही तैयार ना रहा हो, लेकिन तुम्हारी आत्मा अनेक दिनों से इस क्षण की प्रतीक्षा कर रही थी। देवदूत तुम्हारे द्वार पर खड़े हैं। वे कहते हैं, जागृत रहो, सतर्क रहो, लेकिन डरो नहीं। तुम पूर्णतया सुरक्षित हो। कर्म करो, फल छोड़ दो। जो तुम्हारे हाथ में है वह कर्म है। फल समय पर स्वयं मिलेगा। बीज बो, वृक्ष की चिंता मत करो। दिव्य संरक्षण में हो और तुम्हारे आसपास की हर घटना ईश्वरीय नियंत्रण में है। कोई भी नकारात्मक ऊर्जा तुम्हें छू नहीं सकती, क्योंकि यह समय तुम्हारे लिए परिवर्तन, स्पष्टता और उन्नति का समय है। जो होने वाला है वो वही सत्य सामने लाएगा जिसे तुम महसूस करते थे लेकिन स्वीकार नहीं कर पाते थे। स्वयं पर विश्वास रखो। जब संसार साथ न दे, तब भी डरो मत। मैं तुम्हारे भीतर ही बैठा हूं, तुम्हारी सांसों में, तुम्हारे साहस में। जो मुझे बाहर ढूंढता है वह थक जाता है। जो मुझे अपने भीतर पाता है वही जीवन जीत लेता है। यदि आप चाहें तो मैं, और यही वो क्षण है जिसके लिए ब्रह्मांड महीनों से तुम्हें तैयार कर रहा था। महादेव कहते हैं, विश्वास रखो, ऊर्जा बदल रही है, हालात बदल रहे हैं और तुम्हारी यात्रा अब एक नए अध्याय में प्रवेश कर रही है। प्रेम और करुणा अपनाओ। मैं योगी हूं, पर करुणा से भरा हूं। दूसरों के कष्ट को समझो, क्योंकि सच्ची भक्ति वही है जो सेवा बने। सुनो, आज जो संदेश तुम्हें दिया जा रहा है वह साधारण नहीं है। अगर तुम महादेव में आस्था रखते हो तो इस क्षण को हल्के में मत लेना। ब्रह्मांड तुम्हें एक महत्वपूर्ण चेतावनी दे रहा है और यह संदेश तुम्हारे जीवन की दिशा बदल सकता है। महादेव कहते हैं, ध्यान से सुनो।
क्योंकि आज जो बताया जा रहा है उसका असर तुम्हें कल स्पष्ट दिखाई देगा। कल तुम्हारे घर एक व्यक्ति आने वाला है। उसका आगमन संयोग नहीं है। वो किसी ऐसी बात, किसी ऐसी ऊर्जा, किसी ऐसे संकेत से जुड़ा है जो तुम्हारी किस्मत के अगले पड़ाव से सीधे जुड़ता है। हो सकता है तुम उसे जानते हो या वह तुम्हारे लिए अजनबी हो, लेकिन उसके साथ जो उद्देश्य आ रहा है वह ईश्वरीय योजना का हिस्सा है। आकाश तुम्हारी हर गतिविधि पर नजर रखे हुए हैं। कई दिनों से स्वर्गदूत तुम्हारे आसपास की ऊर्जा को पढ़ रहे हैं। कुछ लोग तुम्हारे सामने सरल बनकर बात करते हैं, लेकिन उनके भीतर छुपे इरादे तुम्हें दिखाई नहीं देते। कुछ बातें ऐसी हैं जिन्हें तुम महसूस तो करते हो, पर समझ नहीं पाते। और यही कारण है कि यह संदेश तुम्हें अभी दिया जा रहा है, क्योंकि कल जो होने वाला है वह तुम्हारे भीतर के संदेहों को स्पष्टता में बदल देगा। देवदूत बताते हैं कि यह व्यक्ति कोई साधारण संदेश नहीं ला रहा। उसके शब्द, उसके सवाल, उसका व्यवहार, यहाँ तक कि उसकी उपस्थिति, सब तुम्हारे जीवन के एक गुप्त सत्य को उजागर करेंगी। वह तुम्हारी यात्रा के अगले चरण की चाबी लेकर आ रहा है। ये कुंजी किसी दरवाजे को नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक परिवर्तन को खोलती है। ब्रह्मांड कई हफ्तों से तुम्हें संकेत भेज रहा है। अचानक आने वाले विचार, पुराने लोगों के सपने, अचानक बेचैनी या बिना वजह गहरी शांति, ये संकेत तुम्हारी आत्मा को तैयार कर रहे थे। तुमने महसूस किया होगा कि कोई तुम्हें दूर से देख रहा है, जैसे कोई तुम्हारे कदमों पर धैर्य से नजर रखता हो। यही ऊर्जा कल पूरी तरह प्रकट होने वाली है। लेकिन याद रखो, यह संदेश डराने के लिए नहीं बल्कि तुम्हारी रक्षा करने के लिए है। महादेव कहते हैं कि तुम्हें किसी भी प्रकार की हानि नहीं होगी। ईश्वरीय शक्ति तुम्हारे घर को चारों ओर से सुरक्षित किए हुए है। जो व्यक्ति कल आएगा वह किसी बुरी मंशा से नहीं आएगा, बल्कि उसकी उपस्थिति तुम्हें एक ऐसी चीज से मुक्त कर सकती है जिसे तुम लंबे समय से ढो रहे थे। किसी पुराने भ्रम से, किसी अधूरे अध्याय से या किसी ऊर्जा से जो अब तुम्हारे जीवन में स्थान नहीं रखती। कभी कभी ब्रह्मांड तुम्हारी परीक्षा किसी व्यक्ति के माध्यम से लेता है, और कभी कभी वही व्यक्ति तुम्हें एक नए मार्ग की ओर ले जाता है। यह व्यक्ति तुम्हारी कहानी में क्या भूमिका निभाएगा, यह तुम्हें कल समझ में आएगा। लेकिन इतना निश्चित है कि उसका आगमन देवदूतों द्वारा नियुक्त किया हुआ है। महादेव कहते हैं कि तुम अंदर ही अंदर अपने रास्ते पर सवाल कर रहे थे। क्या ईश्वर ने तुम्हारी पुकार सुनी? क्या तुम्हारी प्रार्थनाएं अनदेखी रह गईं? क्या तुम्हारी आत्मा की वे बातें जिन्हें तुमने शब्दों में नहीं कहा, सुनी भी गई या नहीं? यह संदेश उसी का उत्तर है। परमेश्वर ने हर पुकार सुनी है, और अब समय है कि तुम्हें वह संकेत दिया जाए जिसे तुम लंबे समय से महसूस कर रहे थे लेकिन पहचान नहीं पाए थे। कल का दिन तुम्हारे लिए एक मोड़ होगा, एक ऐसा मोड़ जिसका वजन तुम्हारी आत्मा पहले से महसूस कर चुकी है। तुम्हारा मन भले ही तैयार ना रहा हो, लेकिन तुम्हारी आत्मा अनेक दिनों से इस क्षण की प्रतीक्षा कर रही थी। देवदूत तुम्हारे द्वार पर खड़े हैं। वे कहते हैं, जागृत रहो, सतर्क रहो, लेकिन डरो नहीं। तुम पूर्णतया सुरक्षित हो, दिव्य संरक्षण में हो, और तुम्हारे आसपास की हर घटना ईश्वरीय नियंत्रण में है। कोई भी नकारात्मक ऊर्जा तुम्हें छू नहीं सकती, क्योंकि यह समय तुम्हारे लिए परिवर्तन, स्पष्टता और उन्नति का समय है। जो होने वाला है वह वही सत्य सामने लाएगा जिसे तुम महसूस करते थे लेकिन स्वीकार नहीं कर पाते थे। और यही वह क्षण है जिसके लिए ब्रह्मांड महीनों से तुम्हें तैयार कर रहा था। महादेव कहते हैं, विश्वास रखो, ऊर्जा बदल रही है, हालात बदल रहे हैं, और तुम्हारी यात्रा अब एक नए अध्याय में प्रवेश कर रही है। तुम्हें सिर्फ ध्यान से सुनना है, समझना है, और ईश्वर की मार्गदर्शना को स्वीकार करना है, क्योंकि कल तुम्हारी कहानी का एक छिपा हुआ पन्ना खुलने वाला है। स्वर्ग चाहता है कि तुम ये समझो कि कल का क्षण तुम्हारे जीवन में यूं ही नहीं आने वाला। ये इस बात की पुष्टि है कि परमेश्वर ने तुम्हारी हर पुकार सुनी है। तुम्हारी कहानी का कोई हिस्सा अनदेखा नहीं हुआ। तुम्हारी यात्रा का एक भी कदम ईश्वरीय दृष्टि से छिपा नहीं था। जो भी देरी तुमने महसूस की, वो तुम्हें रोकने के लिए नहीं थी। वो तुम्हें सही दिशा में लाने के लिए थी। जिन निराशाओं ने तुम्हें कमजोर किया, वे तुम्हारे रास्ते से हटाकर
तुम्हें उस मंजिल की ओर ले जा रही थी जिसे तुम अभी तक देख नहीं पा रहे थे। तुम लंबे समय से शांत शक्ति के साथ चल रहे हो, बिना शिकायत के, बिना किसी शोर के। तुमने दर्द भी अकेले सहा, प्रार्थना भी चुपचाप की और उम्मीदों को भी दिल में दबा कर रखा। तुम उन परिस्थितियों से गुजरे हो जिनके बारे में लोग जानते भी नहीं और शायद कभी जानेंगे भी नहीं। लेकिन परमेश्वर ने हर आंसू, हर संघर्ष और हर पल को देखा है। इसी कारण कल आने वाला समय सिर्फ एक साधारण मुलाकात नहीं है। यह एक आध्यात्मिक मोड़ है। एक ऐसा मोड़ जो तुम्हारी चेतना को अगले स्तर पर ले जाएगा। देवदूत कहते हैं कि हाल ही में तुम्हारा दिल भारी रहा है। तुम्हारे मन में ऐसे सवाल उठे हैं जिन्हें तुमने किसी से साझा भी नहीं किया। तुम सोचते रहे कि कुछ लोग अचानक बदल क्यों गए, कोई दूर क्यों हो गया, किसी ने मौन का रास्ता क्यों चुना, जिसने परवाह दिखाई वही अचानक अपरिचित क्यों लगने लगा। कल जो व्यक्ति तुम्हारे घर आएगा, उसके आगमन में इन सवालों का एक अदृश्य धागा जुड़ा हुआ है। उसके शब्द, उसका व्यवहार या उसके आने का कारण किसी न किसी रूप में तुम्हें कोई महत्वपूर्ण संकेत देगा। स्वर्ग चाहता है कि तुम ईश्वर पर पूरा भरोसा रखो, आधा नहीं, डगमगाता हुआ नहीं, बल्कि पूर्ण विश्वास। कल का विचार तुम्हें अनिश्चित कर सकता है, लेकिन याद रखो, परमेश्वर पहले से ही तुम्हारे कल में मौजूद है। कोई और तुम्हारे द्वार तक पहुंचे उससे पहले ही भगवान वहां खड़े हैं। तुम जिस चीज को लेकर डरते हो उसकी पूरी शुरुआत और अंत ईश्वर पहले से जानता है। वो तुम्हारे आगे चल रहा है, तुम्हारी राह को साफ कर रहा है और तुम्हारे घर को प्रकाश और सुरक्षा से ढक रहा है। कल जो व्यक्ति आएगा वो किसी उद्देश्य के साथ आएगा। हो सकता है वह खुद उस उद्देश्य को नहीं समझे, लेकिन स्वर्ग समझता है। वो किसी संदेश, किसी प्रश्न या किसी साधारण सी बात के बहाने आएगा, लेकिन उस मुलाकात का असली मतलब उससे कहीं गहरा होगा। तुम छोटे छोटे संकेत महसूस करोगे, उसके स्वर में बदलाव, चेहरे की हिचक, आंखों की बेचैनी या कोई अनहा भाव। इन संकेतों को हल्के में मत लेना। तुम्हारा अंतर्ज्ञान मजबूत होगा और तुम भीतर से एक खिंचाव या दबाव महसूस करोगे। यही ईश्वर की फुसफुसाहट है। तुम्हारे भविष्य में कुछ ऐसा है जो अटकी हुई ऊर्जाओं या बची हुई गलत मंशाओं के कारण रुका हुआ था। कल वो रुकावट टूटेगी जब तुम उस व्यक्ति को देखोगे, जब वह बात करेगा या जब वह क्षण घटित होगा। तभी एक आध्यात्मिक दरवाजा खुलेगा। शायद तुम्हें तुरंत समझ ना आए, लेकिन अगले कुछ दिनों में तुम पूरी स्थिति में बदलाव महसूस करोगे। मन हल्का होगा, रास्ते खुलेंगे, पुराने बोझ हटेंगे और वो चीजें जो महीनों से ठहरी हुई थीं अचानक चलने लगेंगी। ये वही दिव्य परिवर्तन है जिसकी तैयारी तुम्हारी आत्मा लंबे समय से कर रही थी। देवदूत बार बार कहते हैं, इसे अनदेखा मत करो। ये क्षण पहले से तैयार किया गया है। तुम्हें कोई हानि नहीं होगी, तुम गुमराह नहीं होगे और तुम अकेले नहीं हो। तुम सुरक्षित हो और तुम चुने हुए हो। तुम्हें हर कदम पर मार्गदर्शन दिया जा रहा है। जब यह व्यक्ति कल आए, शांत रहो, धैर्य में रहो और ईश्वर से जुड़े रहो। किसी भी बात से डरने की आवश्यकता नहीं है। अपने आप पर संदेह मत करो। अधिक सोचने की जरूरत नहीं है। सिर्फ सुनो, देखो और ईश्वर को वो दिखाने दो जो तुम्हें देखना है। कई बार सबसे गहरे सत्य साधारण क्षणों में सामने आते हैं। कभी कभी दिव्य उत्तर उन लोगों के माध्यम से मिलते हैं जिनकी तुमने कल्पना भी नहीं की होती। और कल ऐसा ही एक उत्तर तुम्हारे सामने आएगा। उस मुलाकात के बाद तुम्हारे दिल में एक अजीब सी हल्की सी महसूस होगी, जैसे कोई अदृश्य भार अचानक उतर गया हो। ये इसलिए होगा क्योंकि कल एक चक्र का अंत है, भ्रम का अंत, अनिश्चितता का अंत और उस आध्यात्मिक रुकावट का अंत जो तुम्हारी राह में दीवार बनकर खड़ी थी। तुम एक नए अध्याय में प्रवेश कर रहे हो, एक ऐसे चरण में जहां दिव्य सुरक्षा तुम्हें पहले से कहीं अधिक घेर लेगी। आज रात और कल सुबह प्रार्थना करो, डर के कारण नहीं बल्कि जुड़ाव के कारण। प्रार्थना तुम्हारे भीतर प्रकाश लाती है, तुम्हारे निर्णयों को स्पष्ट करती है और तुम्हारे अंतर्ज्ञान को अत्यंत सशक्त बनाती है। और जब कल वो क्षण आएगा, तुम जान जाओगे कि यह संदेश आज क्यों दिया गया था। जब तुम प्रार्थना करते हो तो स्वर्ग तुरंत हर दिशा में सक्रिय हो जाता है। परमेश्वर चाहता है कि तुम उससे जुड़े रहो, ताकि कल आने वाला क्षण तुम्हें आध्यात्मिक रूप से तेज, भावनात्मक रूप से शांत और मानसिक रूप से स्पष्ट अवस्था में मिले।
तुम सोच रहेगे कि स्वर्ग अभी इस तरह का संदेश क्यों भेज रहा है। इसका कारण ये है कि तुम एक ऐसे दौर में प्रवेश कर रहे हो जहां ईश्वरीय हस्तक्षेप बिल्कुल सामने दिखने लगता है। तुमने लंबे समय से भरोसे के साथ चलना जारी रखा। भले ही तुम्हें परिणाम देर से दिखे हो, लेकिन अब तुम्हारी दिशा बदल रही है। जो चीजें छिपी हुई थीं, वे सामने आ रही हैं। जो बाधाएं तुम्हारे रास्ते में थीं, उन्हें हटाया जा रहा है, और जो आशीर्वाद तुम्हारी पहुंच से बाहर लगे थे, वे अब तुम्हारी ओर बढ़ रहे हैं। कल इसी बड़े परिवर्तन का एक छोटा लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा है। देवदूत अपने प्रकाश और सुरक्षा के साथ तुम्हारे पास खड़े हैं। वे तुम्हें आश्वस्त करते हैं कि तुम सुरक्षित हो। तुम्हारे साथ कुछ भी अशुभ नहीं होगा। ईश्वर पर भरोसा करो, प्रार्थना करो, और वह तुम्हें उसी मार्ग पर ले जाएगा जिसे उन्होंने तुम्हारे लिए चुना है। जो सत्य तुमसे छिपा हुआ था, वही अब तुम्हारे सामने प्रकट होने वाला है। इस संदेश को अपने हृदय में शांतिपूर्वक उतरने दो। याद रखो, ईश्वर तुम्हें देखता है, तुम्हें प्रेम करता है, तुम्हारी रक्षा करता है और हर कदम पर मार्गदर्शन देता है। कल भय का समय नहीं है। यह रहस्य खुलने का समय है। यह संरेखण का क्षण है। यह वो दिव्य समय है जिसका इंतजार तुम्हारी आत्मा लंबे दिनों से कर रही थी। जब वो व्यक्ति आएगा, तुम भीतर से कुछ बदलता हुआ महसूस करोगे। तुम पहचान जाओगे कि यही वह क्षण है जिसकी सूचना स्वर्ग ने पहले ही दे दी थी। उस भावना पर विश्वास रखना। यह तुम्हारे अंतर्ज्ञान की नहीं, परमेश्वर की आवाज है। देवदूत कहते हैं कि वे तुम्हारे साथ हैं। वे इतनी स्पष्टता से बोलते हैं कि उनकी आवाज तुम्हारी आत्मा की सबसे गहरी जगहों तक पहुंच जाती है, क्योंकि वह जानते हैं कि तुम हाल के दिनों में उन संकेतों को समझने की कोशिश कर रहे थे। अचानक उठी बेचैनी, बदलती भावनाएं, बिना कारण आए स्वप्न, या वो एहसास कि कुछ महत्वपूर्ण तुम्हारी ओर बढ़ रहा है। यह सब आकस्मिक नहीं था, यह तैयारी थी। वे कहते हैं, यह संदेश ऐसा नहीं है जिसे अनदेखा कर दिया जाए। मैं तुम्हें आदेश देता हूं। सुनो, यह तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है। कल कोई व्यक्ति तुम्हारे घर आने वाला है, और उसका आगमन तुम्हारी जीवन यात्रा को एक नई दिशा देगा, और तुम्हें आध्यात्मिक रूप से तैयार रहना होगा। यह शब्द रहस्यमय लग सकते हैं, लेकिन इन्हें डराने के लिए नहीं कहा गया, बल्कि जगाने और सशक्त बनाने के लिए। महादेव कहते हैं, तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। तुम सुरक्षित हो। तुम्हें बस विश्वास बनाए रखना है। उनकी उपस्थिति में सांस लो और इस संदेश को अपने हृदय की गहराई तक समाने दो। देवदूत जानते हैं कि कौन सी बातें तुम्हें बेचैन करती हैं। रात के वो क्षण जब तुम अचानक जाग जाते हो, ये सोचते हुए कि कोई व्यक्ति बार बार तुम्हारे विचारों में क्यों आ रहा है। वो उलझन भी जानते हैं जो अचानक मन पर भार की तरह बैठ जाती है, और वे उन छुपे हुए डर को भी समझते हैं जो बदलाव के समय उभरते हैं। इसीलिए वे आज आगे आए हैं। वे उस स्थान में प्रकाश लाते हैं जहां संदेह पनपने की कोशिश करते हैं। वे दृढ़ता से बोलते हैं ताकि तुम ध्यान दो, क्योंकि कल आने वाला व्यक्ति कोई संयोग नहीं है। ये पिछले कई हफ्तों, शायद महीनों से तुम्हारे आसपास तैयार हो रहे एक बड़े परिवर्तन से जुड़ा है। तुमने देखा होगा कि लोग अलग तरह से व्यवहार कर रहे हैं। बातचीत का स्वर बदल रहा है। कुछ बातें बार बार दोहराई जा रही हैं। पुराने चेहरे अचानक स्वप्नों में दिखाई देने लगे हैं, या अचानक विचार तुम्हारे भीतर गूंजते हैं, मानो किसी ने उन्हें तुम्हारी आत्मा में फुसफुसाया हो। यह खतरे के संकेत नहीं है। यह ईश्वरीय संरेखण के संकेत हैं। संकेत कि वो बात, वो सत्य, वो स्थिति या वो निर्णय जिसका समय आ चुका है, अब तुम्हारे सामने आने वाला है। महादेव कहते हैं कि कल आने वाला यह व्यक्ति उस चीज से जुड़ा है जिसे ईश्वर चाहता है कि तुम देखो, समझो और साहस के साथ स्वीकार करो। ईश्वर कभी भी किसी व्यक्ति या परिस्थिति को तुम्हारी जिंदगी में बिना उद्देश्य के प्रवेश नहीं करने देता। वो उद्देश्य कभी आशीर्वाद होता है, कभी सुरक्षा, कभी खुलासा और कभी हीलिंग। लेकिन हर परिस्थिति में वो तुम्हारे साथ है। इसीलिए डर की कोई जगह नहीं है। डर केवल संदेश को धुंधला करता है और हृदय को भारी करता है। इसके बजाय सुनो, सांस लो और इस संदेश को अपनी आत्मा में उतरने दो। महादेव कहते हैं, कल जो व्यक्ति तुम्हारे द्वार पर आएगा, उसके पास कुछ महत्वपूर्ण होगा। यह कोई सूचना हो सकती है, कोई संदेश,
कोई स्वीकारोक्ति, कोई पुरानी सच्चाई या कोई ऐसा अनुरोध जो तुम्हारे भीतर हलचल पैदा कर दे। उसके आने से तुम्हारे आसपास की ऊर्जा बदल जाएगी। और जब तुम ये शब्द पढ़ रहे हो, तुम्हारा अंतर्ज्ञान पहले ही प्रतिक्रिया कर रहा होगा। जैसे तुम्हें पहले से पता था कि कुछ होने वाला है, वो एहसास वास्तविक है। जब आध्यात्मिक क्षेत्र तुम्हें यह तैयार करता है, तो तुम्हारा मन, आत्मा और शरीर तीनों संकेत देने लगते हैं। इसीलिए तुमने हाल के दिनों में वो अजीब सी जागरूकता महसूस की, जिसे तुम शब्दों में समझा नहीं पा रहे थे। ईश्वर तुम्हें तैयार कर रहा है। और देवदूत कहते हैं कि जो व्यक्ति कल आने वाला है, वह उसी चीज से जुड़ा है जिससे तुम्हारी आत्मा लंबे समय से चुपचाप संघर्ष कर रही थी। कभी कभी यूनिवर्स ऐसे मोमेंट्स क्रिएट करता है जब ट्रुथ, क्लैरिटी और सल्यूशन तुम्हारे लाइफ में बिल्कुल राइट टाइम पर एंटर करते हैं। और देवदूत कहते हैं कि कल ऐसा ही एक मोमेंट है, एक मोमेंट जो आध्यात्मिक समय की रचना है। इसीलिए वे आपको अभी तैयार कर रहे हैं। आप सुरक्षित हैं। आपके जीवन में कोई नेगेटिव हलचल नहीं आने वाली। ईश्वर आपके स्थान को प्रकाश से भर रहे हैं, आपकी आत्मा को शक्ति से ढक रहे हैं और आपके मार्ग को दिव्य गाइडेंस से सुरक्षित कर रहे हैं। कल का मतलब डर नहीं है, बल्कि रीअलाइनमेंट है। एक परिवर्तन है। एक ऐसा सत्य है जो बहुत समय से रुका हुआ था और अब अपनी जगह तक पहुंचना चाहता है। देवदूत आपको यह समझाना चाहते हैं कि जब वे तुरंत मैसेज देते हैं, तो वह भय पैदा करने के लिए नहीं, बल्कि दिशा देने के लिए होता है। क्योंकि यह संदेश आज आपके हृदय तक पहुंचना चाहिए, अभी इसी पल, ताकि आपकी आत्मा आने वाले समय के साथ तालमेल बिठा सके। पिछले कई दिनों, शायद हफ्तों से आप भावनाओं के उतार चढ़ाव से गुजरे होंगे। कभी भारीपन, कभी अचानक स्पष्टता, कभी आशा, कभी बिना कारण बेचैनी। यह सब आध्यात्मिक तैयारी का हिस्सा था। आपकी आत्मा उस ऊर्जा के साथ स्वयं को समायोजित कर रही थी जो आपके द्वार पर आने वाली है। और कल उस पहेली का एक महत्वपूर्ण टुकड़ा आपके सामने प्रकट होगा, एक व्यक्ति के माध्यम से। महादेव कहते हैं कि आपको ध्यान से श्रवण करना है, क्योंकि हर सत्य शब्दों में नहीं बोला जाता। कुछ सत्य चेहरे की अभिव्यक्ति में, आवाज की कंपनों में, मौन में और ऊर्जा में छिपे होते हैं। आप जो महसूस करेंगे, वही असली मैसेज होगा। उस क्षण में ईश्वर आपके इंट्यूशन के माध्यम से बोलेंगे। आपको भीतर से तुरंत समझ आ जाएगा कि क्या सत्य है, क्या महत्वपूर्ण है और क्या आपके जीवन के उद्देश्य से जुड़ा है। वह व्यक्ति जो कल आएगा, वह भी इस क्षण के लिए भीतर से लंबे समय से दबाव महसूस कर रहा था। उसकी आत्मा पर कुछ भारी था और अब उसे कदम उठाने की प्रेरणा दी गई है। यह संयोग नहीं है, यह दिव्य हस्तक्षेप है। कल कोई ऐसी बात सामने आएगी जिसे या तो छुपाया गया था, टाला गया था, या बहुत समय से कहने में देरी हो रही थी। और यदि आपको चिंता हो कि आप कैसे प्रतिक्रिया देंगे, महादेव जी कहते हैं, चिंता मत करो। जिस क्षण की जरूरत होगी, आपको वही शब्द, वही समझ, वही शांति मिल जाएगी। क्योंकि परमेश्वर आपके साथ खड़े हैं। आपको केवल शांत रहना है, खुला रहना है और भरोसा बनाए रखना है। महादेव जी आज आपसे एक सरल प्रार्थना करने के लिए कहते हैं। लंबी नहीं, कठिन नहीं, बस हृदय से निकला एक वाक्य, हे प्रभु मेरा मार्गदर्शन करें, मेरी रक्षा करें और मुझे वह दिखाएं जो मुझे जानना आवश्यक है। बस यही, ये प्रार्थना आपके आसपास दिव्य स्पष्टता सक्रिय कर देगी। आपका अंतर्ज्ञान आपका सबसे बड़ा उपहार है। आपने पहले भी कई बार ऊर्जा में बदलाव को महसूस किया है। घटनाओं के होने से पहले ही यही वह माध्यम है जिसके द्वारा ईश्वर आपसे संवाद करते हैं। और कल ये अंतर्ज्ञान पहले से कई गुना अधिक मजबूत होकर आपका मार्गदर्शन करेगा। आपके मन में सवाल हो सकते हैं, यह व्यक्ति कौन है, क्यों आ रहा है, क्या कहेगा, क्या बदल जाएगा। महादेव जी कहते हैं, आपको अभी सब जानने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप पहले सब जान लेते, तो जरूरत से ज्यादा सोच में पड़ जाते या डर जाते। इसीलिए परमेश्वर चाहते हैं कि आप इस क्षण में शांति और विश्वास के साथ प्रवेश करें। जो आना है आएगा, जो प्रकट होना है होगा, और आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। कल के बाद आप पीछे मुड़कर कहेंगे, अब समझ आया, यही कारण था कि देवदूत मुझे पहले से सचेत कर रहे थे। आप भ्रमित नहीं रहेंगे,
आप हल्कापन, राहत और स्पष्टता अनुभव करेंगे, क्योंकि जो छिपा हुआ था वह खुलकर सामने आएगा। यह संदेश आज इसलिए दिया गया है ताकि आपका दिल अप्रस्तुत ना हो, आपकी आत्मा चौंके नहीं, बल्कि आप तैयार हो। डर से नहीं, बल्कि शांति, जागरूकता और आध्यात्मिक स्पष्टता के साथ। महादेव जी कहते हैं, आप सुरक्षित हैं, आप संरक्षित हैं, आप ईश्वरीय मार्गदर्शन में हैं और आपके साथ कुछ भी अशुभ नहीं होगा। महादेव जी कहते हैं कि यह क्षण आपके कल्याण के लिए रचा गया है। देवदूत अपने उज्जवल प्रकाश की ढाल के साथ आपके चारों ओर खड़े हैं, आपके वातावरण को शांति से, आपके घर को सुरक्षा से और आपके आने वाले कल को दिव्य व्यवस्था से घेर रहे हैं। वे चाहते हैं कि आप इस संदेश पर गहरा विश्वास रखें, विश्वास कि आप अकेले नहीं चल रहे, विश्वास कि आध्यात्मिक जगत पहले से आपके आगे चल रहा है, आपके लिए मार्ग साफ कर रहा है, वातावरण को तैयार कर रहा है, बातचीत को सही दिशा दे रहा है और ऊर्जा को इस प्रकार सुरक्षित कर रहा है कि कल आपके लिए डर नहीं, बल्कि ज्ञान लेकर आए। जो भी हो, चाहे जो भी शब्द बोले जाए, जो भी सत्य सामने आए या जो भी ऊर्जा आपके स्थान में प्रवेश करे, आप अपनी जगह पर स्थिर, शांत और सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि आप अकेले नहीं हैं। दिव्य शक्ति आपके पीछे खड़ी है। तुमने महसूस किया होगा कि कोई तुम्हें दूर से देख रहा है, जैसे कोई तुम्हारे कदमों पर धैर्य से नजर रखता हो। यही ऊर्जा कल पूरी तरह प्रकट होने वाली है। लेकिन याद रखो, यह संदेश डराने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारी रक्षा करने के लिए है। महादेव कहते हैं कि तुम्हें किसी भी प्रकार की हानि नहीं होगी। ईश्वरीय शक्ति तुम्हारे घर को चारों ओर से सुरक्षित किए हुए है। जो व्यक्ति कल आएगा, वह किसी बुरी मंशा से नहीं आएगा, बल्कि उसकी उपस्थिति तुम्हें एक ऐसी चीज से मुक्त कर सकती है जिसे तुम लंबे समय से ढो रहे थे। किसी पुराने भ्रम से, किसी अधूरे अध्याय से या किसी ऊर्जा से जो अब तुम्हारे जीवन में स्थान नहीं रखती। कभी कभी ब्रह्मांड तुम्हारी परीक्षा किसी व्यक्ति के माध्यम से लेता है और कभी कभी वही व्यक्ति तुम्हें एक नए मार्ग की ओर ले जाता है। यह व्यक्ति तुम्हारी कहानी में क्या भूमिका निभाएगा, यह तुम्हें कल कल समझ में आएगा। लेकिन इतना निश्चित है कि उसका आगमन देवदूतों द्वारा नियुक्त किया हुआ है। महादेव कहते हैं कि तुम अंदर ही अंदर अपने रास्ते पर सवाल कर रहे थे। क्या ईश्वर ने तुम्हारी पुकार सुनी? क्या तुम्हारी प्रार्थनाएं अनदेखी रह गईं? क्या तुम्हारी आत्मा की वे बातें जिन्हें तुमने शब्दों में नहीं कहा, सुनी भी गई या नहीं? यह संदेश उसी का उत्तर है। परमेश्वर ने हर पुकार सुनी है और अब समय है कि तुम्हें वह संकेत दिया जाए जिसे तुम लंबे समय से महसूस कर रहे थे लेकिन पहचान नहीं पाए थे। कल का दिन तुम्हारे लिए एक मोड़ होगा, एक ऐसा मोड़ जिसका वजन तुम्हारी आत्मा पहले से महसूस कर चुकी है। तुम्हारा मन भले ही तैयार ना रहा हो, लेकिन तुम्हारी आत्मा अनेक दिनों से इस क्षण की प्रतीक्षा कर रही थी। देवदूत तुम्हारे द्वार पर खड़े हैं। वे कहते हैं, जागृत रहो, सतर्क रहो, लेकिन डरो नहीं। तुम पूर्णतया सुरक्षित हो, दिव्य संरक्षण में हो और तुम्हारे आसपास की हर घटना ईश्वरीय नियंत्रण में है। कोई भी नकारात्मक ऊर्जा तुम्हें छू नहीं सकती, क्योंकि यह समय तुम्हारे लिए परिवर्तन, स्पष्टता और उन्नति का समय है। जो होने वाला है, वो वही सत्य सामने लाएगा जिसे तुम महसूस करते थे लेकिन स्वीकार नहीं कर पाते थे। और यही वो क्षण है जिसके लिए ब्रह्मांड महीनों से तुम्हें तैयार कर रहा था। महादेव कहते हैं, विश्वास रखो, ऊर्जा बदल रही है, हालात बदल रहे हैं और तुम्हारी यात्रा अब एक नए अध्याय में प्रवेश कर रही है। हे बालक, जीवन में जो होता है वह तुम्हारी परीक्षा नहीं, बल्कि तुम्हें गढ़ने की प्रक्रिया है। मैं विनाशक नहीं, परिवर्तन का देव हूं। जो टूटता है वही नया बनता है। जब मन अशांत हो तो समझ लेना, मैं तुम्हें आत्मबल सिखा रहा हूं। जब सब साथ छोड़ दें तो जान लेना, मैं तुम्हें स्वयं का सहारा बना रहा हूं। क्रोध को त्यागो, अहंकार को छोड़ो और धैर्य को धारण करो, क्योंकि जो धैर्य रखता है वही सृष्टि को जीतता है। याद रखो, न मैं धन मांगता हूं न दिखावा, मुझे केवल सच्चा मन और सच्ची भक्ति चाहिए। डरो मत, जो तुम्हारा है वह तुम्हें अवश्य मिलेगा और जो चला गया वह तुम्हें किसी बड़े उद्देश्य के लिए मुक्त कर गया। मैं तुम्हारे साथ हूं, हर श्वास में,
हर विश्वास में। हर हर महादेव।